सानिया 9 मई में गफलत पर एक्शन, लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरी से फारिग कर दिए गए। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि एक रिटायर्ड 4 स्टार की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार का दामाद भी गिरफ्त में है। गैरिजन GHQ और फौजी तनसीबात का तकद्दुस बरकरार रखने में नाकामी पर फौज में बिला तफरीक खुद एहतसाबी का अमल किया गया। जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना पड़ती है। 17 फौजी अदालतें पहले से काम कर रही हैं। ये अदालतें 9 मई के बाद कायम नहीं की गई। आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल जारी है। तमाम मुल्जिमान को कानूनी हक हासिल है। 9 मई से आज तक मुल्जिमान की मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? मुल्जिमान को अहले खाना से क्यों नहीं मिलवाया जा रहा? मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन PTI के वकील उज़ैर भंडारी का कल दलाइल जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि 102 ज़ेरे हिरासत अफराद को अहले खाना से मिलने की इजाज़त दी जाएगी। जो अफराद गिरफ्तार किए गए उनकी मुकम्मल तफसीलात फराहम करें। बुनियादी सवाल ये है, आर्मी एक्ट का इतलाक सिविलियंस पर होता है या नहीं? अगर सिविलियंस को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता तो बात खत्म। कानून की शिकें चैलेंज करते हुए मामला पेचीदा कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस केस की समाअत के दौरान किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। हम मिलिट्री कोर्ट्स को कैसे कहें, वो अदालतें नहीं हैं। क्या मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले चैलेंज नहीं हो सकते? सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अहम सवाल उठाते हुए कहा कि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो, बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो, तो क्या फिर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है? जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, क्या हमारे खित्ते में सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल होता है? रिटायर्ड अफसर का हाजिर सर्विस के साथ गठजोड़ हो सकता है, आम शहरी का कैसे? जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि आप कहना चाहते हैं आर्टिकल 175(3) के तहत मुतवाज़ी अदालती निज़ाम नहीं चल सकता। जस्टिस मज़ाहिर नकवी बोले, किस बुनियाद पर मखसूस मुल्ज़िमान की हवालगी का मुतालबा किया जाता है? हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़। फौजी अदालतों से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच टूट गया। समाअत शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल ने हुकूमती एतराज़ से आगाह कर दिया। बोले, बतौर अटॉर्नी जनरल एतराज़ नहीं उठा रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकालमा किया, पहली समाअत में ही पूछता था, किसी को एतराज़ तो नहीं? कोड ऑफ कंडक्ट का आर्टिकल 4 बड़ा वाज़ेह है, क्या एतराज़ है खुलकर बताएं। अटॉर्नी जनरल बोले कि जस्टिस मंसूर के करीबी अजीज इस मुकदमे में दरख्वास्त गुजार हैं। चीफ जस्टिस ने बेंच में रहने ना रहने का मामला जस्टिस मंसूर अली शाह पर छोड़ा। जस्टिस मंसूर बोले, एतराज़ के बाद मैं उनका बेंच में शामिल रहना नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट की 7 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह की बेंच से अलहदगी का हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत की हिदायत पर जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठाया। हुक्मनामे में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह की दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस से रिश्तेदारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराज़ का जायज़ा लेकर बेंच से अलग होने का फैसला किया। बेंच के दीगर मेंबरान दरख्वास्त पर 6 रुकनी नया लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। सदर आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी कानून साजी का अमल तेज। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने नाअहली की मुद्दत 5 साल करने से मुताल्लिक बिल की मंजूरी दे दी। कायम मुकाम सदर ने इलेक्शन एक्ट बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। बिल की मंजूरी के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत से इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल हो गया। बिल की मंजूरी से आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल हो गई। हेडलाइंस आप जान चुके, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है।
यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इकदामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।